नमस्कार। विज़डम ईगल चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं मॉर्निंग में आपसे बात करना चाहता हूँ कि जो ये गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ का स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया है, उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं और कैसे मार्केट में वो पॉजिटिवली रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है। सब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं वेडनेसडे को जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया हुआ है रिलीफ मेजर्स आत्मनिर्भर भारत अभियान, उसमें उन्होंने कहा कि 20 लाख करोड़ का इकोनॉमिक पैकेज दिया जा रहा है, जिसमें स्मॉल बिजनेस और नॉन बैंकिंग लेंडर्स और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को फर्स्ट डे पे स्पेशली जो है रियायतें दी गई हैं। उसके बारे में सारी डिटेल अभी हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं निफ्टी 50 का चार्ट। 13 मई को निफ्टी 50 का चार्ट जब ओपन होता है 9,584 के लेवल पे ओपन होता है और यहीं पे वो पीक बनाता है और उसके बाद जो है मार्केट धीरे धीरे नीचे गिरता है, फिर ऊपर चढ़ता है, फिर नीचे गिरता है और एक रेंज बाउंड 9,400 के आसपास रेंज बाउंड रहता है और लास्ट में 9,383 पे क्लोज होता है। निफ्टी 50 का अगर आप जो है फ्यूचर देखेंगे तो निफ्टी 50 का फ्यूचर 9,222 पे ट्रेड हो रहा है रात में 21:56 पे। और अगर अभी आप प्रेजेंट मॉर्निंग में देखेंगे तो 9,250 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और डाउ 30 देखेंगे तो वो भी लगभग 1.5% से नीचे फॉल पे है। और उसी की तरह अगर आप S&P 500 देखेंगे वो भी 1.7%, नैस्डैक देखेंगे 1.59%, रशिया रसल 2000 देखेंगे 4% डाउन है, डैक्स देखेंगे तो 1.79%, खाली S&P 500 विक्स बढ़ा हुआ है 6%। और इंग्लैंड का फिट्सी देखेंगे तो वो भी 2.49% गिरा हुआ है। तो अगर आप देखेंगे मार्केट में हर तरफ जो है रेडनेस है। अगर हम की हाइलाइट्स की बात करेंगे तो गवर्नमेंट ने क्या क्या अनाउंस किया है, तो आप देखेंगे गवर्नमेंट ने कोलेट्रल फ्री लोन्स देने के लिए प्रॉमिस किया है अप टू 3 लाख करोड़ MSME। लेकिन ये जो है जिस पे जो है गवर्नमेंट गारंटी अपना देगी, उसके लिए उन कंपनियों को लगातार प्रॉफिट में होना चाहिए, लॉस में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा 20,000 करोड़ के लिक्विडिटी सपोर्ट दिया गया है फॉर डेब्ट स्ट्रेस्ड MSME और 50,000 करोड़ का इक्विटी सपोर्ट MSE विद ग्रोथ पोटेंशियल दिया गया है। और डेफिनेशन ऑफ MSME में थोड़ा मॉडिफाई किया गया है, जिसकी एक स्लाइड में आके आपको डालूंगा। और EPFO पे उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना सपोर्ट थोड़ा एक्सटेंड किया है कि हम अभी कुछ समय तक और आपको 12% की दर से आपको सपोर्ट करेंगे 10% की जगह। स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम की अगर बात करते हैं तो 30,000 करोड़ का NBFC के लिए स्पेशल लिक्विडिटी मार्केट में इन्फ्यूज़ की जाएगी। इससे जो भी NBFC हैं वो काफ़ी फ़ायदे में रहेंगी। हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनीज जैसे HDFC हो गई या और कई LIC हाउसिंग फाइनेंस है, इन सब चीज़ों को फ़ायदा मिलेगा। और गवर्नमेंट ने इसमें ये भी कहा है कि जो भी हाउसिंग फाइनेंस हाउसिंग मैन्युफैक्चर कंपनीज हैं उन पे अगर अभी कुछ समय तक अगर उन्होंने जो भी पीरियड है उसमें उन्होंने कंप्लीट नहीं कर पाए हैं मकान बनाने या कोई भी एक पर्टिकुलर बिल्डिंग्स का वर्क, तो उनको जो है अप्रॉक्स 6 महीने का एक्सटेंशन दिया जाता है विदाउट एनी फर्दर कॉस्ट इंक्रीज। सो ये भी उनके लिए फ़ायदे की बात है। इसके अलावा आप नीचे देखेंगे पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम भी बढ़ा दिया गया है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को गवर्नमेंट ने जो है 90,000 करोड़ का जो है लिक्विडिटी इंजेक्शन दिया है, जिससे कि वो पावर कंपनियां अपने जो है जो लोन्स हैं उनको जो है पे ऑफ कर सकें, क्योंकि पावर कंपनियां हमेशा जो है कर्ज़े पे रहती हैं और इस समय जो है लगभग 1.5 लाख करोड़ का उन पर कर्जा है। उसमें से उन्होंने 90,000 करोड़ का कर्जा चुकाने के लिए सपोर्ट किया है। रियल इस्टेट की बात करें तो उनको जो है फोर्स मेज्योर क्लास को बढ़ाया गया है बाई नेक्स्ट 6 मंथ।
जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है कि ये रियल एस्टेट डेवलपर्स जो भी प्रोजेक्ट्स थे जो अभी तक कंप्लीट नहीं कर पाए थे 25 मार्च तक, उनको आगे जो है 6 महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, जिससे उनको अलग से कोई पेनल्टीज़ या अलग से कोई कॉस्ट इनकर्ड नहीं होगी। उसके बाद अगर आप टैक्स देखेंगे तो टैक्स कुछ जीएसटी रेट्स और कुछ इनकम टैक्स जो नॉन सैलरीड हैं उनके लिए इनकम टैक्स की दरें कुछ घटाई गई हैं। 25% उनको कम पे करना पड़ेगा। और इनकम टैक्स की जो रिटर्न डेट फाइलिंग की है, जो नॉर्मल फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए 30 जुलाई होती है, उसको पहले से ही गवर्नमेंट ने बढ़ा के नवंबर तक कर दिया है। तो इसको बाद में भी किया जा सकता है, इसका कोई पर्पज़ नहीं है आज के वीडियो में, लेकिन क्योंकि मैडम हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको आपको बताया है तो मैंने आपको भी कन्वे कर दिया। अब अगर हम आगे देखते हैं कि मैथ 20 लाख करोड़ पैकेज का क्या कहाँ से आ रहा है, तो आप देखेंगे, पढ़ सकते हैं इसमें आप फरवरी 6 में। उसमें जो है ये बताया गया है कि हाँ, जो पुराना अब तक इस फाइनेंशियल ईयर के लिए अब तक जो पिछला जो अनाउंसमेंट हुआ है वो, और प्लस नया अभी जो अनाउंस्ड होंगे, तो उन दोनों को मिला के जो है 20 लाख करोड़ हो रहा है। तो अगर हम पुराने को अगर हम देखते हैं तो फरवरी 6 में जो है 2.8 लाख का आरबीआई ने मेजर्स लिया था। उसके बाद मार्च 27 में 3.74 लाख करोड़ का, फिर 1,000 करोड़ का, फिर 1,37,000 करोड़ का, ऐसे करके आपको जो है अप्रैल 17 में भी 50,000 करोड़ का, फिर अप्रैल 27 में 50,000 करोड़ का स्पेशल लिक्विडिटी लगातार मार्केट में डालते रहता है। तो और इसके बाद जो है हमारा फिस्कल स्टिमुलस आया है 27 तारीख को 1.7 लाख करोड़ का, जिसमें जो है ग्रामीण कल्याण योजना और जनधन खातों पे पैसे जो दिए गए हैं, उसके अलावा फूड्स के लिए जो है लोगों को राशन दिया गया है। तो वो चीज़ें हैं। तो अगर आप टोटल करते हैं तो ये 9.74 लाख करोड़ का जो है ऑलरेडी जो है फिस्कल स्टिमुलस अनाउंस किया जा चुका था 27 मार्च तक। उसके बाद आज जो है अप्रॉक्स 5 लाख के ऊपर जो है स्टिमुलस पैकेज अनाउंस कर दिया चुका है। तो लगभग अगर आप देखेंगे तो ये 10 लाख 9.74 लाख अनाउंस्ड था, जिसमें से अब 10 लाख बचा था, जिसमें 5 लाख का जो है मतलब वेडनेसडे को फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है। अब जो है थर्सडे और हो सकता है फ्राइडे कुछ अनाउंसमेंट होंगी, उसमें ज़्यादा उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतनी क्षमता नहीं है। गवर्नमेंट ऑलरेडी इस समय परेशान है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ मत रहिएगा कि हाँ, ये 20 लाख करोड़ पैकेज आपको बहुत ज़्यादा मार्केट को बूस्ट कर देगा, क्योंकि गवर्नमेंट उसमें से बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं दे पाएगी। इस स्लाइड में मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि म्यूचुअल फंड्स का माइक्रो स्मॉल मीडियम का जो एक न्यू डिफिनेशन किया गया है, उसमें क्या किया गया है। उसमें अब गवर्नमेंट कह रही है कि पहले जो है 25 लाख तक का जो था इन्वेस्टमेंट वो माइक्रो में आता था, और वो अब जो है 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट से जो कम का है वो ही अब माइक्रो कहलाएगा। अब स्मॉल के लिए जो है जो 5 करोड़ इन्वेस्टमेंट था वो 10 करोड़ कर दिया गया है, और मीडियम के लिए 10 करोड़ जो इन्वेस्टमेंट था वो 20 करोड़ कर दिया गया। कंक्लूड अगर मैं करूँ तो गवर्नमेंट ने टोटल अनाउंस 10 लाख करोड़ पैकेज किया है, विच इज़ पोर्शन ऑफ, उसमें ज़्यादातर पोर्शन लोन्स है, और अभी भी जो नेक्स्ट 5 लाख करोड़ अनाउंस्ड हुआ है उसमें भी 3.5 लाख 4 लाख रुपए जो है वो भी लोन्स के फॉर्म में ही है। रिमेनिंग जो पोर्शन है 5 लाख, जो कि हो सकता है आज थर्सडे को अनाउंस हो, उसमें भी ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि कोलेटरल लोन्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। तो इसमें मेनली प्रॉफिट जो है बैंकिंग सेक्टर एनबीएफसी सेक्टर का होगा। मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट सेट पैकेज मार्केट
बहुत ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, खाली बैंकिंग सेक्टर बढ़ सकते हैं। ड्यू टू लॉकडाउन 4.0 एंड यूएसए मार्केट अनसर्टेनिटी, इंडियन मार्केट 5% तक गिर सकते हैं इन फ्यूचर आफ्टर दिस होल इकोनॉमिक बूस्टर्स 20 लाख पैकेज, जो भी आप कह सकते हैं। तो इसके बाद जब सारे अनाउंसमेंट हो जाएंगे, उसके बाद सारी अच्छी चीज़ें हो चुकी होंगी और उसके बाद मार्केट को गिरना है। तो इसके बाद देखते हैं कहाँ तक जा सकता है। इन माय व्यू, आज टुडे मार्केट कैन गिव यू गैप डाउन ओपन 9,250 के लेवल पे हो सकता है खुले, उससे थोड़ा नीचे भी जा सकता है और 9,300-200 के आसपास रेंज में रहेगा। मंथली की अगर आप मई की एक्सपायरी के आसपास देखते हैं तो मार्केट जो है 9,000 से 9,500 के बीच में क्लोज होगा। स्ट्रेटजी अगर आप बात करते हैं तो अगर निफ्टी जो है 9,800 के ऊपर जाता है तो आप उसे शॉर्ट कर सकते हो, और अगर निफ्टी 9,000 के नीचे आता है तो आप उसे बाई कर सकते हो। सेक्टरल स्टॉक्स जो इससे बेनिफिट होंगे, जो भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के स्टॉक्स हैं जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन में हैं, या डिस्कॉम सेक्टर का है, उनको फ़ायदा होगा। उसके अलावा एनबीएफसी बैंक्स जो हैं उनको फ़ायदा होगा, जैसे बजाज फाइनेंस, एक्सिस, कोटक महिंद्रा, एसबीआई, यूको बैंक जो छोटा बैंक है, क्रेडिट एसेस ग्रामीण बैंक, उज्जीवन स्मार्ट फाइनेंस बैंक, ये सारे जो भी बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा होगा इसमें। इसके अलावा जो स्मॉल कैप कंपनीज़ हैं, क्योंकि ये जो एमएसई सेक्टर के लिए और एमएसएमई की डेफिनेशन चेंज की गई है, उससे काफ़ी जो है माइक्रो स्मॉल कैप जो कंपनियां हैं वो भी जो है एमएसएमई के दायरे में आ सकती हैं, और उससे रियल इस्टेट कंपनियां हैं जो छोटी, जो केमिकल कंपनियां, टेक्सटाइल हैं, मेटल कंपनियां हैं, उनको इससे फ़ायदा होगा। लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर कंक्लूड करता हूँ समरी के तौर पे, जैसा कि वॉरेन बफेट ने हमारे कहा है कि सूनर और लेटर इकॉनमी विल रिबाउंड। एंड वॉरेन बफेट का एक बहुत फेमस कोट है कि कैश इज़ किंग। यदि आपके पास कैश है इन हैंड तो आप उसे कभी भी खर्च कर सकते हो। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक कैश को अपने पास होल्ड करके रखो, नॉट इन कैश फॉर्म बट बैंक्स में एफडी के फॉर्म में आप उसको रख सकते हो। सेकेंड थिंग आई वुड लाइक टू से, नो मैटर वॉट, द नेक्स्ट जनरेशन ऑलवेज लिव बेटर लाइफ देन प्रीवियस जनरेशन। यानी कुछ भी हो जाए, कुछ भी अगर दुनिया में हो जाए, बट हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन रहेगी उस हमेशा ही पिछली जनरेशन से अच्छी लाइफ एक्सपेंड करेगी। तो ऐसा नहीं है कि कोरोना वायरस आ गया है तो सारी चीज़ें बुरी ही बुरी होंगी, आगे कुछ भी अच्छा नहीं होगा, ऐसा नहीं होना है। आफ्टर दिस कोरोना वायरस इशू, market will again go up, so have patience in the market and the life also। बफेट इंडिकेटर की बात करें तो मार्केट के पर अपॉन जीडीपी रेशियो जो होता है वो, अगर बफेट वॉरेन बफे ने बोला था यदि वह 1 है तो मार्केट जो है अपने जीडीपी के एकदम बराबर है, अगर वो 1 से कम है तो मार्केट चीप हो जाता है। एट प्रेजेंट इट इज़ 0.5, यानी मार्केट इस समय सबसे अधिक सस्ते रेट में है और 9,000 के लेवल पे 0.5 आ रहा है। तो दैट्स वाई मार्केट इज़ नॉट फॉलिंग बिलो 9,000। मार्केट चाहे भी तब भी वो 9,000 के नीचे नहीं गिर सकता है। इन केस अगर वो गिरता है तो आप जितना स्टॉक्स एक्यूमुलेट करना चाहते हैं या निफ्टी इंडेक्स फंड जैसे कि मैं रिकमेंड करूँगा, वो आप अगर ख़रीदना चाहते हैं तो आप वो ख़रीद सकते हो। इट विल नेवर गिव यू लॉस। और इस समय इस लेवल पे मार्केट पीई देखेंगे वो भी 18 या 19 के आसपास आएगा। तो अगर टोटल कंक्लूड करूँ तो थैंक यू। ये सारी चीज़ें आप समझने के बाद काफ़ी चीज़ें क्लैरिटी हो गई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और नहीं किया है सब्सक्राइब तो बाद में भी कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।